हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका ड्यूरेशन यानी कि आप जो पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी ड्यूरेशन अगर मात्र आपके 3 महीने है कि मात्र हमें 3 महीने के कम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि 3 महीने ही हमारा क्या है वो ड्यूरेशन है, यानी कि मात्र हम अपने पैसे को जो इन्वेस्टमेंट करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारा रहेगा। हमारा ड्यूरेशन जो है, ठीक है, मैं लिख लिख कर आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ड्यूरेशन जो है वो मात्र 3 महीने, 3 महीने से कम ही हमारा ड्यूरेशन है। तो कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, कौन सा म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। तो मैं यहीं पे आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपका ड्यूरेशन 3 महीने से कम है तो आपको म्यूचुअल फंड के तरफ जो है वो नहीं जाना है, यानी कि म्यूचुअल फंड में आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब नहीं करना है तो इसके पीछे का हमको रीजन भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा आपका शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपका ड्यूरेशन मात्र 3 महीने का है, तो शेयर मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में वहां पे काफी ज्यादा रिस्क है। रिस्क इतना है कि आप पैसा डालेंगे वो पैसा आपका बहुत ही लॉस में जा सकता है, बहुत ही लॉस में जा सकता है और प्रॉफिट में भी जा सकता है। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाना है। तो अब हम क्या करें, क्या हमारे पास जो भी पैसा है उस पैसे को हम घर में रखे रहें? नहीं, आपको पैसे को कैश घर में भी नहीं रखना है। तो हम क्या करें, तो यहां से मैं आपको ना ऑप्शंस बताना शुरू करता हूं। मैं आपके लिए 3 ऑप्शंस बताऊंगा जो कि आप 3 महीने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, पहला और सिंपल क्या है, वो है आपका सेविंग अकाउंट। ठीक है, कि आप कुछ मत कीजिए, आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रहने दीजिए जिससे आप पैसा लेन देन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने पैसे को रहने देंगे ना, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट के अंदर में आपको 3% का साल का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। कुछ ना करते में आपको जो है वो 3% का इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इससे थोड़ा बेस्ट बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, कि आपको 3% से ज्यादा रिटर्न्स मिले। हमको कोई रिस्क नहीं लेना है, हमारा पैसा भी सेफ रहना चाहिए और हमको रिटर्न्स भी मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, पहला ऑप्शन आपके लिए है क्या, सेविंग अकाउंट। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा बैंक ही है, लेकिन बैंक में आपको जा करके एक चीज करना है। क्या है वो, तो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑटो स्वीप। ठीक है, आपको बैंक में जाना है और बैंक मैनेजर को कहना है कि मुझे अपने अकाउंट पे जो है वो ऑटो स्वीप जो है वो ऑन करना है, इसके लिए मुझे आप एक फॉर्म दीजिए। अब इसकी क्या खासियत है, देखिए, आपको सेविंग अकाउंट पे बिना कुछ किए आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है साल का। जितना दिन पैसा रखेंगे उसको आपको डिवाइड करके दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑटो स्वीप को ऑन कर देते हैं तो आपको यहीं पे जो है वो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लगेगा। और ये कब तक आपको मिलेगा, जब आपके पैसा बैंक में रहेंगे तब आपको मिलेगा। चाहे वो 1 दिन के लिए रहे, चाहे वो 10 दिन के लिए रहे, चाहे वो 3 महीने के लिए, जितना दिन के लिए आपका पैसा ऑटो स्वीप यानी कि आपके अकाउंट में रहेगा, ऑटो स्वीप ऑन है, तो आपको 5% के हिसाब से उतने दिनों का इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहेगा। यहाँ पे भी कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पे आपके पैसे जो है वो लॉक नहीं होंगे। अब जब मर्जी तब आप पैसे डाल सकते हैं, जब मर्जी तब आप पैसे को निकाल सकते हैं। तो 3% से हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, 5% पर। लेकिन एक और ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं जो काफी सारे लोग जानते हैं, तो 5% से ज्यादा वहां पे आपको इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। ठीक है, तीसरे ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तीसरे ऑप्शन का नाम हमें देखने को मिलता है वो है बैंक एफडी। ठीक है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। आप कहेंगे कि फिक्स डिपॉजिट तो बहुत सारे लोग करते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, वो उनकी अलग अलग सिचुएशन में वो आपको मना करते हैं कि ना कीजिए। इसलिए, क्योंकि आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप एफडी कीजिए क्योंकि आपका ड्यूरेशन मात्र 3 महीने से कम का है। तो आप एफडी कराने के लिए जाएंगे तो आपको 7 दिन का भी एफडी मिल जाता है, महीने दिन का एफडी मिल जाएगा, 3 महीने का एफडी मिल जाएगा, उसके ऊपर जितना आप जाइए मिलते जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको फैसिलिटी दी जाती है। अब अगर आप, लेकिन हाँ, यहाँ पे आप पैसे को जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा आपका उतने दिनों के लिए लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसको आप निकाल नहीं पाएंगे, निकालेंगे तो कुछ चार्जेस आपको लग जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन बैंक एफडी की अगर हम बात करें तो ये इन सभी से आपको ज्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं 6% से लेकर के 7% के आसपास का, यानी कि ज्यादातर आपको 6% का ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप अच्छे बैंक को चुन लेते हो, जैसे आप एचडीएफसी की तरफ जाते हो तो वो आपको 7% का दे देगा, और भी इससे ज्यादा भी आपको 8% तक मिल सकता है। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ
8-9% तक आपको मिल सकता है, लेकिन आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास 3 महीने का समय है तो आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखिए। ना कुछ करना है तो थोड़ा सा अगर आपको मेहनत करना है, एक दिन का आपके पास समय है कि आप बैंक में जा सकते हैं, तो जा करके वहां पे ऑटो स्वीप को ऑन कर दीजिए। ये आपको हर हाल में कर ही लेना चाहिए, आपके लिए बेहतर है। एक दिन के लिए भी आपके अकाउंट में पैसा जाएगा तो उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक दिन समय निकाल करके आप जाएंगे तो आपको 3% से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप वही चाहते हैं थोड़ा सा और हमको रिटर्न्स मिल जाए, तो आप बैंक में जाकर के उस पैसे की एफडी करा दीजिए। 3 महीने का समय है, 3 महीने के लिए एफडी करा दीजिए, आपको जो है वो 6 से 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मिल जाएगा। तो अगर आपको कम समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है तो यही ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट है। आपको मैं बता सकता हूँ, यहाँ मैं डेट म्यूचुअल फंड आपके लिए बता सकता हूँ कि वहां पे आप जाइए, लेकिन वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपसे एक्सपेंस रेशियो लग ही जाएंगे। और क्या है, म्यूचुअल फंड थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए आप सेफ तरफ जाइए। आपका कैपिटल अमाउंट सेफ रहना चाहिए, रिटर्न्स थोड़े बहुत हमको मिलने चाहिए, और क्या, लो रिस्क रहना चाहिए। तो मैं जो भी यहाँ पे बताया हूँ इन सभी में तो रिस्क है ही नहीं, ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, और आपका पैसा 100% सेफ है और आपको यहाँ से रिटर्न से मिल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वाइज द फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।